HCF, एलसीएम एंड HCF, ये दोनों से सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे कि अल्फाबेट रहेगा ए बी का एलसीएम क्या होगा। तो ऐसे अल्फाबेट में जो भी संख्या दिए रहते हैं उन संख्या का गुणनफल हो जाता है। जैसे कि ए और बी है तो इसका हो जाएगा आंसर में ए और बी। उसी प्रकार से यदि दूसरा सवाल पूछा जाए कि ए और बी का एलसीएम क्या होगा, तो इस सब में एक एक का गुणनफल होता है, इसलिए इसका गुणनफल क्या होगा, एक। तो अल्फाबेट में जब भी एलसीएम की बात किया जाएगा कि अल्फाबेट का कोई भी नंबर रहेगा ए से जेड तक सबका जब पूछा जाए कि एलसीएम क्या होगा, तो ए से जेड तक सभी का गुणनफल के रूप में होगा। यदि यही बात अल्फाबेट के सभी अक्षरों के साथ बोला जाए कि HCF क्या ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए, तो HCF ज्ञात करने के लिए तो HCF सबका हमेशा एक होता है। यदि एलसीएम में बात किया जाए कि 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 6 है, 2 पर पावर 8 है, सबका आधार बराबर है। अगर जैसे में एलसीएम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एलसीएम, तो सबसे बड़ा वाला जो रहता है तो 2 पर पावर 8 ये हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। अगर इसी प्रकार से एचसीएफ पूछा जाए कि इन सभी संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो इसमें एचसीएफ सबसे छोटा जो घात का गुणक होगा वही हो जाएगा, जैसे 2 पर पावर 3 ये हो जाएगा। उसके बाद आता है कि 120 में 2 के घात क्या होंगे, 120 में 2 के घात क्या होंगे। तो ऐसे स्थिति में हमें निकालना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे वो देखेंगे ऊपर जैसा। जैसे 120 है, 120 को हम तुरंत गुणन खंडन करेंगे, 2 से देंगे 7 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे हम 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15 और फिर 3 से 5। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबको गुणनफल के रूप में जब लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुने 2 और गुने 3 गुना 5, इस प्रकार से हमारा क्या आ रहा है 120। पूछा है 2 के घात के रूप में, तो 2 3 को है 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना क्या 5, इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इसमें 2 पर पावर घात हो जाएगा 2 पर पावर 3 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3, राइट आंसर। तो ऐसे ऐसे सवालों के लिए बनाने के लिए हमें कैलकुलेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और जब तक हम कैलकुलेशन कम नहीं करते हैं तो हमारे मैट्रिक का बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें से मेरा टाइम बचता है। तो इन सब चीजों को देख करके हम अगर चले तो ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। जैसे फिर अगला सवाल है हमारा कि 1/2 3/15 और 1/6 में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ऐसी स्थिति में देखिए कि जिस भिन्न का लिखा है, जिस भिन्न का अंश नहीं, जिस भिन्न का हर में केवल 2 या 5 का गुणनखंडन उपस्थित हो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। वह दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, वह दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस प्रकार से कभी कभी 2 नंबर के सवाल में भी पूछा जाता है कि दशमलव प्रसार शांत होने का क्या शर्त है। तो दशमलव प्रसार शांत होने का शर्त है कि जिस भिन्न के हर में केवल 2 या 5 का गुणनखंडन उपस्थित हो, वह भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। वह भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। वह भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस प्रकार से हम लोग एकदम बिल्कुल काट करके देखते हैं 1/2 इसमें केवल 2 है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। ये हमारा क्या होगा, शांत होगा। जैसे इसको भी काट देते हैं तो उसको भी काटने के बाद 1/1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जिसके 1/5 हो जाएगा तो 1/5, तो ये भी 5 है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जैसे देखें 1/6 आ रहा है, तो इसमें 1/2 और 1/3 है,
तो ये तो शांत है, लेकिन ये उपस्थिति के कारण ये दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे, अशांत होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जल्दी से जवाब का सवाल कर सकते हैं कि कौन दशमलव प्रसार शांत है, कौन दशमलव प्रसार अशांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इस प्रकार से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि 0.6 पर रेगड़ी है, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। इसका मान निकालने के लिए एक शॉर्ट तरीका भी है। शॉर्ट तरीका है कि जैसे कि 6 पर रेगड़ी है, यदि इसको निकालना है सबसे पहले जीरो नहीं, जो संख्या उसको संख्या को लिख देना चाहिए हमें 0.6। उसके बाद जैसे यहाँ पर एक अंक के बाद रेगड़ी है, एक अंक फर्स्ट है जिस पर रेगड़ी है, जिसके नीचे हमें 10 देना चाहिए। इधर कोई संख्या नहीं है इसलिए एक क्या करना चाहिए, घटा देना चाहिए। इस तरह से 6 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, और इसको जब कटा देंगे तो क्या होगा 2/3, इसका आंसर हो जाएगा 2/3। इस प्रकार से 6 नंबर में सवाल समाप्त हो गया। चलते आगे बढ़ते हैं। जैसे x + 1 और 2x + 2 बहुपद नहीं है, मतलब इनमें से कौन बहुपद नहीं है, ये तीनों में बहुपद नहीं है। तो इसमें जब बहुपद की बात करते हैं तो बहुपद में वही बहुपद होते हैं जिन संख्या पर पूरा घात होता है। जिन संख्या पर पूरा घात नहीं होता है वह बहुपद नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो है एक ये वाला जो है ये हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा कि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से देखेंगे ये किस लिए पूर्ण घात नहीं है। जब इसको हम ऊपर करके लिखते हैं तो x पर पावर हो जाएगा -1 और ये तो 1 का 1 ही रह जाएगा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, पूर्ण संख्या। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर घात ये माइनस में आ रहा है, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं। तो बहुपद से रिलेटेड बहुत सारे सवाल भी आते हैं जो कि हमने नीचे लिख के रखे हैं। जैसे कि ऊपर ये है 2x पर 5 प्लस 3x पर पावर 2 प्लस 1 में घात क्या होगा। अगर ऐसे बहुपद लिखा रहेगा, इसमें पूछा जाएगा घात क्या होगा, तो घात बताना है जब मैक्सिमम पावर देखना है, मैक्सिमम पावर जिस पर मैक्सिमम पावर रहेगा वही उसका घात हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2x पर 5 और -3x² है, इनमें कहता है x² का गुणांक क्या होगा। तो x² का गुणांक यहाँ पर देख रहे हैं, दिख रहा है -3 है, ये इसके कोई भी संख्या जैसे कि इसके x² है, x² के पहले -3 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -3। चलिए द्विघात बहुपद का रूप होते हैं, द्विघात बहुपद का रूप होते हैं। तो द्विघात बहुपद किस रूप में होते हैं। द्विघात बहुपद में यदि पूछा जाए कि शून्यक की संख्या कितना होते हैं, शून्यक की संख्या कितना होते हैं, शून्यक की संख्या 2 होते हैं। चलिए 11 नंबर सवाल में देखते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या कितना होते हैं, 2। यदि त्रिघात बन जाए तो त्रिघात में शून्यक की संख्या 2। कभी शून्यक के मूल्य भी बोल देते हैं, शून्यक की मूल्य भी बोल देते हैं। मूल्य की संख्या कितना होगा, तो द्विघात रहेगा तो इसमें 2 बोलना है, और मूल्य भी रहेगा तो मूल्य द्विघात होंगे तो वही 2 का ही मूल्य होगा। उसके बाद कहता द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होते हैं। तो द्विघात बराबर फॉर्मूला होते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर x² अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद के सूत्र होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए अल्फा बीटा का हमें योग दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो, तो बहुपद बराबर क्या होगा, बहुपद बराबर क्या होगा, बहुपद बराबर, तो ये सूत्र को लिखेंगे हम लोग स्क्वायर और इधर देंगे अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू क्या बीटा। तो इस प्रकार से हम लोग रख करके x² हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे कितना, यहाँ पर 2 रख देंगे और यहाँ पर x से गुना कर देंगे और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 पर रख देंगे। तो इससे में होगा x² - 2x और प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद निकल जाएगा। ये इस तरह से द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण के तरह भी होते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ पर मतलब अल्फा बीटा का योग में दिया रहेगा और शून्य की संख्या दिया रहेगा तो हम दोनों को जोड़ करके निकाल सकते हैं और फिर दोनों का गुना करके गुणनफल भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर सवाल। 13 नंबर है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विवेचक या विभक्तर क्या होगा? विभक्तर। तो ऐसे स्थिति विभक्तर को डी द्वारा सूचित किया जाता है। विभक्तर बराबर सूत्र जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कहाँ होता है? तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ए और बी और ये सी, यही है ए, यहाँ पर ए बी और सी डी, यही संख्या है। तो जहां पर d बराबर 0 यदि पूछा जाए कि इस प्रकार से दिया जाएगा बहुपद में पूछा जाएगा जहां कि इस प्रकार से x है, इसके मूल्य क्या, मतलब ये बहुपद है, मतलब 2x स्क्वायर प्लस